हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइज, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसमें हम पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, क्यों इनकम सर्कल में फ्लो करती है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी क्या होते हैं। बहुत ही डिटेल में हम इन चीजों को देखने वाले हैं। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में। सो गाइज, जैसा कि चैप्टर का नेम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कि इनकम क्या करती है, सर्कल में फ्लो करती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई इनकम को चक्कर आ गए हैं कि गोल 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 घूमे जा रही है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या है कि एक पॉइंट से शुरू होके वो दोबारा से घूमकर उसी पॉइंट पे आके फिर घूमे जा रही है, मतलब सर्कल में, एक साइकिल में घूमे जा रही है इनकम। क्यों घूम रही है, क्यों इनकम सर्कल में फ्लो कर रही है, रीजंस जानते हैं। सबसे पहला रीजन है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, प्रोडक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी ड्यू टू नेवर एंडिंग ह्यूमन वांट्स। क्योंकि ह्यूमन की वांट्स क्या होती है, नेवर एंडिंग होती है, रीअकरिंग होती है, कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकती है, फुल्ली सेटिस्फाई कभी भी हमारी वांट्स नहीं हो सकती है। हमारी वांट्स क्या रीअकर है कि एक वांट सेटिस्फाई होगी दूसरी अराइज हो जाती है। तो क्योंकि हमारी वांट्स क्या है, नेवर एंडिंग है, रीअकरिंग है, बार बार हम डिमांड करते हैं, बार बार हमारी वांट्स आती हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि मुझे भूख लगी थी, मेरा बिस्किट खाने का मन करा, मैंने आज बिस्किट खरीद के खाया। अब ये नहीं कि मैंने बिस्किट खा लिया बस, आज के बाद तो मैं कभी बिस्किट की डिमांड ही नहीं करूंगी, मैं अगेन बार बार बिस्किट की डिमांड करूंगी। अगर मैं बार बार बिस्किट की डिमांड कर रही हूं तो बार बार उसका प्रोडक्शन भी तो होगा या नहीं होगा, क्योंकि प्रोडक्शन होगा तभी तो मैं उसको कंज्यूम कर पाऊंगी। तो इसी वजह से हमारी नेवर एंडिंग ह्यूमन वांट्स की वजह से ही जो प्रोडक्शन है वो क्या बन जाता है, कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी बन जाता है। मतलब बार बार प्रोडक्शन होता है फिर चीजों का, क्योंकि हम उसकी बार बार डिमांड करते हैं। फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन क्या है, वंस पर्सन एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन इनकम। एक का एक्सपेंडिचर दूसरे की इनकम होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने अभी बताया कि मैं जब एक 10 रुपए का बिस्किट शॉपकीपर से खरीदने जाऊंगी तो मेरा एक्सपेंडिचर कितने का हुआ, 10 रुपीज का, और उस शॉपकीपर की कितनी इनकम हुई, 10 रुपीज की। तो मेरा एक्सपेंडिचर दूसरे की क्या हुआ, इनकम हुआ। तो वंस पर्सन एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन इनकम, ये दो रीजन है जिसकी वजह से इनकम जो है वो सर्कल में फ्लो करती है। क्योंकि हमारी नेवर एंडिंग ह्यूमन वांट्स है जिसकी वजह से प्रोडक्शन कॉन्टिन्यूअसली चलता रहता है और एक का एक्सपेंडिचर दूसरे की इनकम होता है। इसी वजह से क्या होती है, इनकम सर्कल में फ्लो करती है। कुछ बेसिक से चीजें समझते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से हाउस होल्ड एंड फर्म के बीच में इनकम सर्कल में फ्लो करती है। फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिनको हम फैक्टर सर्विसेज भी बोलते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे क्या होते हैं, वो फैक्टर्स जो प्रोडक्शन करने में हेल्प करें। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि अगर मेरे को एक क्लोथिंग फैक्ट्री ओपन करनी है, ठीक है, मेरे को टी शर्ट्स बनाने की फैक्ट्री ओपन करनी है, तो सबसे पहले क्या चाहिए, एक लैंड चाहिए। एक लैंड चाहिए जहां पे मैं फैक्ट्री ओपन करूंगी, ठीक है। अब उस फैक्ट्री तो मैंने ले ली मान लो, अब उसमें काम करने वाले क्या चाहिए, लोग भी चाहिए, लेबर चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, लैंड, फिर चाहिए लेबर। लेबर काम किस पर करेंगे, मशीन्स पर काम करेंगे, तो कैपिटल चाहिएगी। और जो पर्सन लैंड, लेबर, कैपिटल इन सबको अरेंज करता है, एक बिजनेस सेटअप करता है, रिस्क बियर करता है ताकि वो अर्न कर सके प्रॉफिट, वो कहलाता है एंटरप्रेन्योर। क्लियर हुआ। इनको हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प कर रही है, फैक्टर्स है जिसकी वजह से प्रोडक्शन हो पाएगा। इनको हम फैक्टर सर्विसेज भी बोलते हैं। बेसिकली ये चारों फैक्टर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि प्रोडक्शन हो सके इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का। क्लियर। अब जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जब मैं बात करूं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इवन आज के टाइम पे तो कोई भी फ्री में कुछ काम नहीं करता है, तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्री में काम करेंगे नहीं। इनको क्या मिलेगी बदले में, इनकम मिलेगी, ठीक है, जिसको हम फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट भी बोलते हैं। अभी मैंने बताया एक का खर्चा दूसरे की इनकम होता है, इनको इनकम कौन देगा, फर्म देगी, तो फर्म की फैक्टर पेमेंट हो गई और इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की क्या होगी, फैक्टर इनकम हो गई। तो लैंड को मिलेगा रेंट, लेबर को मिलेगी वेजेस, कैपिटल पे जाएगा इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर अर्न करेगा प्रॉफिट। क्लियर हुआ। ये थे हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब हम पढ़ने वाले 4 सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। अभी हमने पढ़े थे फैक्टर्स, अब हम पढ़ेंगे सेक्टर्स। 4 सेक्टर होते हैं बेसिकली इकोनॉमी के अंदर। कौन कौन से सेक्टर होते हैं, सबसे पहला हाउस होल्ड। हाउस होल्ड मतलब कि हम क्या है, ऑनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनके क्या है, हम ऑनर हैं। तो किसी को लैंड प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, जहाँ पे फैक्ट्री सेटअप होगी, हम ही तो किसी की फैक्ट्री में जाके बेसिकली एज अ लेबर काम करेंगे, ठीक है, हम ही तो किसी को
लोन प्रोवाइड करेंगे जिससे कैपिटल वो अरेंज कर सके अपनी फैक्ट्री के लिए, ठीक है, अपने बिजनेस के लिए। और एंटरप्रेन्योर, हम ही में से तो कोई एंटरप्रेन्योर बनेगा जो लैंड लेबर कैपिटल का यूज करके क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा गुड्स एंड सर्विसेज का। तो हाउस होल्ड बेसिकली क्या होता है, ऑनर होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। और क्या करता है हाउस होल्ड, कंज्यूमर होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, क्योंकि हमारी नेवर एंडिंग ह्यूमन वांट्स है जिसकी वजह से प्रोडक्शन हो रहा है। और प्रोडक्शन क्यों कर रहा है एक प्रोड्यूसर, इसलिए कर रहा है ना उसको सेल कर सके। तो अल्टीमेटली किसको सेल करेगा, वो हमें सेल करेगा, क्योंकि हम ही क्या है उसके कंज्यूमर हैं, हम उन गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन करेंगे। तो हाउस होल्ड क्या करता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है। क्लियर हुआ। देन हमारा सेकंड सेक्टर आता है फर्म। फर्म क्या करता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हाउस होल्ड से हायर करता है, तो एम्प्लॉय करता है बेसिकली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर को, और बदले में क्या देता है उन्हें, फैक्टर इनकम देता है, रेंट वेजेस इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। देन और क्या करता है, प्रोड्यूस करता है इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज। वहीं बात करें थर्ड सेक्टर आता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है, पूरी इकोनॉमी में मेंटेन करती है लॉ एंड ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेशन को देखती है बेसिकली गवर्नमेंट। और क्या करती है, इम्पोज करती है टैक्सेस, फाइन टैक्सेस लगाती है, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल के जीएसटी हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, फाइन्स लगाती है अलग अलग तरह के, ठीक है, सब्सिडी प्रोवाइड करती है। तो ये गवर्नमेंट का काम है। देन हमारा लास्ट सेक्टर आता है फॉरेन सेक्टर, या हम बोलते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी को छोड़ के जो कंट्रीज बची उनको हम बोलते थे ना कि फॉरेन सेक्टर है या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है। तो इनके साथ हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शंस जो करते हैं उनको हम बोलते हैं या तो हम एक्सपोर्ट करेंगे या इंपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट का मतलब क्या है कि हमारे जब डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स की डिमांड कौन करे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड करे, तो हम गुड्स को क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। और जब हम फॉरेन सेक्टर, फॉरेन गुड्स की बेसिकली जब हम डिमांड करेंगे तो वो क्या करेंगे, हम इंपोर्ट करेंगे। तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट दो ट्रांजैक्शंस होती हैं बेसिकली हमारी फॉरेन सेक्टर के साथ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। जब मैं कहूं कि सिंपल इकोनॉमी में सिर्फ दो ही सेक्टर आते हैं, कौन से सेक्टर आते हैं, हाउस होल्ड और फर्म। क्लोज्ड इकोनॉमी में हमारा हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट आ जाता है कि इकोनॉमी क्लोज है, अभी ट्रांजैक्शंस जो हो रही है वो बिटवीन हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट के बीच में हो रही है, मतलब कि फॉरेन सेक्टर के साथ अभी कोई रिलेशन नहीं है। बट जब इकोनॉमी ओपन हो गई है तो उसमें हमारे चारों सेक्टर आ जाते हैं, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर, कि अब इकोनॉमी ओपन है, हम जो है फॉरेन सेक्टर के साथ भी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। सो गाइस ये था हमारे 4 सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। अब ये समझ में आ गया कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम सर्कल में फ्लो क्यों करेगी, 2 रीजन है वो हमने क्लियरली देख लिए। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में हमने जान लिया और 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में जान लिया। तो क्योंकि 12th में हम लिमिटेड रहेंगे, सिर्फ 2 ही सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, हम मान कर चलेंगे कि गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एग्जिस्ट नहीं करते, हम एज्यूम करके चल रहे हैं सिंपल इकोनॉमी जिसमें 2 सेक्टर आते हैं, हाउस होल्ड और फर्म। तो हाउस होल्ड और फर्म के बीच में बेसिकली हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम देखेंगे कि किस तरीके से फर्म से पैसा जाएगा हाउस होल्ड के पास और हाउस होल्ड से पैसा जाएगा फर्म के पास, और ये साइकिल चलती ही जाएगी क्योंकि प्रोडक्शन प्रोसेस हमारा कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है, और वंस पर्सन एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन इनकम है, तो हमारी जो इनकम है वो कॉन्टिन्यूअसली फ्लो करती रहेगी। फेजेस को पढ़ने से पहले हम एक बार हाउस होल्ड और फर्म के बीच में किस तरीके से बेसिकली इनकम फ्लो करेगी उसको समझते हैं। 2 सेक्टर है इकोनॉमी में, मैंने अभी बताया, एक हाउस होल्ड एक फर्म। मैंने बताया हाउस होल्ड क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का ऑनर है जिसको हम फैक्टर सर्विसेज भी बोलते हैं। तो हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर किसको प्रोवाइड करेगा, फर्म को प्रोवाइड करेगा। फर्म इन फैक्टर सर्विसेज का यूज करके क्या करेगी, प्रोडक्शन करेगी गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है। और फर्म बदले में फैक्टर सर्विसेज के क्या देगी, पेमेंट देगी जो कि हाउस होल्ड की फैक्टर इनकम होगी। क्या देगी, रेंट के बदले रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल पे इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर अर्न करेगा प्रॉफिट। तो फर्म ने जब हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट दी तो हाउस होल्ड के पास क्या आ गई, फैक्टर इनकम। तो जो अब प्रोडक्शन हुआ है, जो भी फर्म ने बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे हैं वो किसको सेल करेगी, हाउस होल्ड को। तो हाउस होल्ड क्या करेगा, उनको कंज्यूम करेगा, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा हाउस होल्ड जो भी फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझो कि किस तरीके से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हो रहा है, कि इनकम कैसे फर्म से हाउस होल्ड और हाउस होल्ड से फर्म फ्लो हो रही है। सबसे पहले फर्म से फैक्टर पेमेंट गई हाउस होल्ड के पास, फर्म का एक्सपेंडिचर था, हाउस होल्ड की इनकम थी। अब यहाँ पर क्या है, हाउस होल्ड से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गया फर्म के पास,
तो हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर है, फर्म की इनकम है। अगेन फर्म के पास पैसा आएगा तो अगेन वो फैक्टर सर्विसेज हायर करेगी, अगेन गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा, फैक्टर पेमेंट देगी, हाउस होल्ड अगेन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा, अगेन फर्म के पास पैसा जाएगा, अगेन वो फैक्टर सर्विसेज हायर करेगी, अगेन गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा, फैक्टर पेमेंट देगी, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगी, अगेन वो पैसा फर्म के पास पहुंच जाएगा। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, नेवर एंडिंग है, कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि प्रोडक्शन प्रोसेस ही कॉन्टिन्यूस है, बिकॉज हमारी वांट्स नेवर एंडिंग है, रीअकर है, बार बार हम एक चीज की डिमांड करते हैं। क्लियर हुआ? अब इसके 3 फेजेस यहां से निकल के आते हैं, समझते हैं इनको। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के 3 फेजेस हैं। सबसे पहला फेज है प्रोडक्शन या जनरेशन फेज। प्रोडक्शन फेज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहां पर इस फेज में क्या करती है फर्म, फैक्टर सर्विसेज को हायर करके गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करती है, इसलिए मैं बोल रही हूँ प्रोडक्शन फेज। जनरेशन फेज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जितना भी बेसिकली प्रोड्यूस करा है उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज, उतनी इनकम जनरेट हो गई है इकोनॉमी में। क्लियर हुआ? सेकेंड फेज आता है इनकम या डिस्ट्रीब्यूशन फेज। इनकम फेज या डिस्ट्रीब्यूशन फेज क्यों बोल रहे हैं? कि यहां पर जो जनरेटेड इनकम है वो डिस्ट्रीब्यूट करती जाएगी, किसमें? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। ठीक है, लैंड को मिलेगा रेंट, कैपिटल पे इंटरेस्ट जाएगा, लेबर को मिलेगी वेजेस और एंटरप्रेन्योर अर्न करेगा प्रॉफिट। क्लियर हुआ? देन थर्ड फेज आता है हमारा एक्सपेंडिचर या डिस्पोजिशन फेज। एक्सपेंडिचर या डिस्पोजिशन फेज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहां पर जो फैक्टर इनकम मिली है हाउस होल्ड को, वो क्या करेगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा, और वो इनकम अगेन किसके पास पहुंचेगी? फर्म के पास। अगेन प्रोडक्शन होगा, ठीक है, अगेन वो इनकम डिस्ट्रीब्यूट करी जाएगी, अगेन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा, अगेन वो इनकम फर्म के पास पहुंचेगी। ये साइकिल चलती रहेगी, नेवर एंडिंग है। समझ में आया? तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैसे इनकम सर्कल में फ्लो कर रही है, फर्म टू हाउस होल्ड और हाउस होल्ड टू फर्म। बिटवीन 2 सेक्टर ही हम 12th में पढ़ने वाले हैं, बाकी सेक्टर्स को नहीं देखेंगे कि हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट के बीच में 3 सेक्टर मॉडल हम नहीं देखने वाले, 4 सेक्टर भी नहीं देखने वाले कि हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कैसे ट्रांजैक्शन होगी। हम सिर्फ 2 ही सेक्टर को पढ़ेंगे। हम मानकर चल रहे हैं कि इकोनॉमी क्या है, सिंपल है। हम पढ़ने वाले सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बिटवीन 2 सेक्टर इकोनॉमी। हम मानकर चल रहे हैं कि इकोनॉमी कैसी है, सिंपल इकोनॉमी है, 2 सेक्टर है इकोनॉमी में, हाउस होल्ड और फर्म, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ऐसा हम एज्यूम करके चलेंगे। सो गाइस समझते हैं बेसिकली कि किस तरीके से इनकम सर्कल में फ्लो करेगी बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म, कि फर्म से हाउस होल्ड, हाउस होल्ड से फर्म, फर्म से हाउस होल्ड, किस तरीके से कॉन्टिन्यूसली इनकम सर्कल में फ्लो करती जाएगी। सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बात करें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो जैसे कि मैंने बताया कि हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इकोनॉमी, 2 सेक्टर इकोनॉमी में, कि इकोनॉमी में कितने सेक्टर हैं? सिर्फ 2 ही सेक्टर है, एक है हाउस होल्ड और एक है फर्म। हाउस होल्ड क्या होता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का ओनर होता है और क्या करता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है। फर्म क्या करती है? फैक्टर सर्विसेज का यूज करके प्रोडक्शन करती है गुड्स एंड सर्विसेज का, और उनको सेल करती है किसको? हाउस होल्ड को। ठीक है, तो क्या क्या अजम्पशंस लेकर चल रहे हैं उसको एक बार देख लेते हैं, क्योंकि विदाउट अजम्पशन हम इस कंसेप्ट को समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि वैसे तो इकोनॉमी में 4 सेक्टर एग्जिस्ट करते हैं, बेसिकली हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बट यहाँ पर हम मानकर चल रहे हैं ना कि 2 ही सेक्टर है इकोनॉमी में, हाउस होल्ड और फर्म। तो कुछ अजम्पशंस लेकर चलेंगे, फिर हम समझेंगे कि किस तरीके से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम फ्लो करेगी, बेसिकली इनकम बिटवीन 2 सेक्टर्स। सबसे पहली असम्पशन, देयर आर ओनली 2 सेक्टर इन द इकोनॉमी, की इकोनॉमी के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ही सेक्टर हैं, हाउस होल्ड और फर्म, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फॉरेन सेक्टर एग्जिस्ट नहीं करते हैं इकोनॉमी में, सिर्फ 2 ही सेक्टर हैं। तो जो भी बेसिकली इनकम फ्लो होगा वो हाउस होल्ड और फर्म के बीच में होगा। देन सेकेंड असम्पशन आती है, हाउस होल्ड सप्लाई फैक्टर सर्विसेज ओनली टू फर्म। अब हाउस होल्ड क्या है? ओनर है फैक्टर सर्विसेज का, तो वो अपनी सारी फैक्टर सर्विसेज किसको देगा? सिर्फ और सिर्फ फर्म को देगा, क्योंकि और सेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करते। कि अगर गवर्नमेंट सेक्टर एग्जिस्ट करता तो हाउस होल्ड अपनी सर्विसेज गवर्नमेंट को भी प्रोवाइड कर सकता था, बट और सेक्टर जो है वो है ही नहीं, सिर्फ फर्म ही है। तो हाउस होल्ड अपनी सारी फैक्टर सर्विसेज किसको देगा? सिर्फ और सिर्फ फर्म को देगा। फर्म हायर फैक्टर सर्विसेज ओनली फ्रॉम हाउस होल्ड, और फर्म सारी की सारी फैक्टर सर्विसेज सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड से ही लेगी, क्योंकि उसके पास ऑप्शन ही नहीं है ना। अगर मान लो फॉरेन सेक्टर होता तो वो वहां से फैक्टर सर्विसेज ले सकती थी, बट यहाँ पे तो सिर्फ हाउस होल्ड है। तो हाउस होल्ड अपनी सारी फैक्टर सर्विसेज फर्म को देगा, और फर्म फैक्टर सर्विसेज किससे हायर करेगी? सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड से हायर करेगी। सेकेंड असम्पशन। थर्ड असम्पशन है, फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल एंटायर आउटपुट टू हाउस होल्ड, कि फर्म जितना भी प्रोडक्शन करेगी गुड्स एंड सर्विसेज का सारा आउटपुट किसको सेल करेगी? हाउस होल्ड को।
क्योंकि दो ही सेक्टर है ना इकोनॉमी में। अगर गवर्नमेंट होती तो गवर्नमेंट को भी सेल कर सकती थी, फॉरेन सेक्टर होता तो एक्सपोर्ट भी कर सकती थी, बट यहाँ पर तो सिर्फ हाउस होल्ड है। तो जितना भी प्रोडक्शन करेगी फर्म सारा का सारा सेल करेगी किसको? हाउस होल्ड को। तो हम बोल सकते हैं कि टोटल प्रोडक्शन इक्वल होगा टोटल कंजम्पशन के, कि जितना भी प्रोडक्शन होगा वो सब सारा का सारा जब हाउस होल्ड को सेल होगा तो हाउस होल्ड क्या करेगा? उसका कंजम्पशन करेगा। तो टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल टू टोटल कंजम्पशन। फोर्थ असम्पशन आती है how to receive factor income for their services and spend entire amount on consumption of goods and services, कि हाउसहोल्ड को जितनी भी इनकम मिलेगी फैक्टर सर्विसेज के बदले, जो भी फैक्टर इनकम मिलेगी वो सारी की सारी वो स्पेंड करेगा गुड्स एंड सर्विसेज पर जो प्रोड्यूस कर रही है फर्म, बेसिकली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा। एंटायर इनकम हाउसहोल्ड स्पेंड करेगा किसमें? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। ऐसा क्यों? हम मानकर चल रहे थे इकोनॉमी में सेविंग ही नहीं है, कि हाउस होल्ड अपनी इनकम से सेव नहीं करेगा, सारे का सारा क्या करेगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे लगाएगा। तो हम बोल सकते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू फैक्टर इनकम, कि जितने भी फैक्टर इनकम आएगी वो सारी की सारी स्पेंड करेगा वो कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर। क्लियर? फिफ्थ असम्पशन आती है देयर आर नो सेविंग इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में सेविंग है ही नहीं, क्योंकि हम मानकर चल रहे हैं कि सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म ही है, फाइनेंशियल सेक्टर है ही नहीं इकोनॉमी में, बैंक है ही नहीं इकोनॉमी में, गवर्नमेंट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है ही नहीं इकोनॉमी में। ठीक है, तो सेविंग कैसे होगी? सेविंग भी नहीं होगी। ना हाउस होल्ड अपनी इनकम से सेव करेगा, ना फर्म अपने प्रॉफिट से सेव करेगी, तो सेविंग इकोनॉमी के अंदर नहीं होगी। वही बात करें हम कह सकते हैं कि फैक्टर इनकम इक्वल होगी फैक्टर पेमेंट की, क्योंकि वन पर्सन एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन इनकम, कि फर्म जो फैक्टर पेमेंट देगी किसको? हाउस होल्ड को, तो हाउस होल्ड की क्या होगी? वो फैक्टर इनकम होगी। तो फर्म का एक्सपेंडिचर और हाउस होल्ड की इनकम। क्लियर? देन रियल फ्लो इक्वल होगा मनी फ्लो के। कैसे होगा इसको अभी थोड़ी देर में मैं क्लियर करती हूँ। ठीक है, तो डायग्रामेटिकली समझते हैं कि किस तरीके से इनकम फर्म टू हाउस होल्ड, हाउस होल्ड टू फर्म कॉन्टिन्यूसली फ्लो करेगी। तो दो सेक्टर है इकोनॉमी में, हाउस होल्ड और फर्म। हाउस होल्ड क्या है? फैक्टर सर्विसेज का, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का ओनर है, तो वो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा फर्म को, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड रेवेन्यू। फर्म इन फैक्टर सर्विसेज का यूज करके क्या करेगा? प्रोडक्शन करेगा गुड्स एंड सर्विसेज का, और फैक्टर सर्विसेज के बदले क्या देगा? फैक्टर पेमेंट देगा। लैंड को क्या मिलेगा? रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल पे इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर अर्न करेगा प्रॉफिट। जब हाउस होल्ड के पास क्या आ गई? फैक्टर इनकम आ गई, तो हाउस होल्ड क्या करेगी? उसको स्पेंड करेगी ना, असम्पशन में हमने देखा एंटायर अमाउंट स्पेंड करेगी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज पर। तो फर्म के पास अगेन क्या आ जाएगी? इनकम आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हाउस होल्ड का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था, बट फर्म की क्या होगी? इनकम। फर्म अगेन क्या करेगी? फैक्टर सर्विसेज को हायर करेगी, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेगी, फैक्टर पेमेंट देगी हाउस होल्ड को, हाउस होल्ड अगेन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा, अगेन फर्म क्या करेगी? फैक्टर सर्विसेज हायर करेगी, प्रोडक्शन करेगी, फैक्टर पेमेंट देगी, अगेन हाउस होल्ड क्या करेगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा। इनकम सर्कल में कॉन्टिन्यूसली फ्लो करती रहेगी, क्योंकि प्रोडक्शन क्या है? क्वांटिटेटिव एक्टिविटी है, क्योंकि हमारी बॉन्ड्स क्या होती है? अनलिमिटेड एंड रीअकरिंग होती हैं। इस तरीके से हाउस होल्ड और फर्म के बीच में इनकम सर्कल में फ्लो करती जाएगी। तो बात करें आउटर लूप, ये जो आउटर लूप बना हुआ है ये रिप्रेजेंट करता है किसको? रियल फ्लो को। रियल फ्लो क्या होता है? बेसिकली जिसमें मनी इन्वॉल्व ना हो, जहां पर एक्सचेंज जो होता है वो गुड्स एंड सर्विसेज के बदले गुड्स एंड सर्विसेज का होता है। तो यहाँ से क्या गई? हाउस होल्ड से फर्म फैक्टर सर्विसेज गई, और फर्म से उसके बदले क्या चली गई? गुड्स एंड सर्विसेज चली गई। तो हाउस होल्ड ने अपनी फैक्टर सर्विसेज दी, उसके बदले क्या ले लिया? गुड्स एंड सर्विसेज ले लिया। यहाँ पे मनी का इन्वॉल्वमेंट हुआ? नहीं हुआ। गुड्स एंड सर्विसेज के बदले गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो गया, तो इसको हम बार्टर सिस्टम भी बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, तो रियल फ्लो हमारा आउटर लूप रिप्रेजेंट कर रहा है। इनर लूप की बात करें तो इनर लूप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मनी फ्लो को, क्योंकि यहाँ से जब फैक्टर पेमेंट जाएगी तो वो मनी में जाएगी, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, और जब हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा गुड्स एंड सर्विसेज पर तो भी वो मनी में होगा। तो यहाँ पर जो एक्सचेंज हो रहा है वो मनी में हो रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं इनर लूप को मनी फ्लो। और आउटर लूप में क्या हो रहा है? एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज में हो रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं उसको रियल फ्लो। रियल फ्लो और मनी फ्लो में और अच्छे से हम डिफरेंस देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, बहुत अच्छे से हम इसको क्लियर करेंगे कि रियल फ्लो क्या होता है, मनी फ्लो क्या होता है। इन सिंपल समझ में आ गया होगा कि रियल फ्लो कब कहलाएगा? जब गुड्स एंड सर्विसेज के बदले गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होगा, मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। और मनी फ्लो कब कहलाएगा? जब एक्सचेंज किसमें होगा? मनी में। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि रियल फ्लो इक्वल होगा मनी फ्लो के। ऐसा क्यों? क्योंकि रियल फ्लो की बात करें कि जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है उतनी ही तो इकोनॉमी में इनकम जनरेट होगी। तो रियल फ्लो
गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू ऑलवेज इक्वल टू द फैक्टर इनकम की वैल्यू। क्यों? क्योंकि जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है इकोनॉमी में उतनी ही इनकम जनरेट होगी। तो रियल फ्लो इक्वल होगा किसके? मनी फ्लो के इन केस ऑफ सिंपल इकोनॉमी। स्टॉक वर्सेस फ्लो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं विद बेसिस हम इसका डिफरेंस देखेंगे कि क्या डिफरेंस होता है स्टॉक एंड फ्लो के बीच में। सो गाइस बात करें, सबसे पहला बेस आता है मीनिंग कि स्टॉक है क्या और फ्लो है क्या। मीनिंग को समझते हैं सबसे पहले। तो स्टॉक की बात करें, स्टॉक वो वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम मेजर करते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक वेरिएबल्स वो वेरिएबल जिसको एक पॉइंट पर मेजर करा जा सकता है, दैट इज स्टॉक वेरिएबल। फ्लो वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जिनको मेजर करते हैं हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक टाइम पीरियड लगता है इनको मेजर करने में। सेकेंड बेस हमारा क्या है? टाइम डायमेंशन। स्टॉक क्योंकि एक पॉइंट पर मेजर कर रहे हैं इसलिए टाइम डायमेंशन यहाँ पर नहीं होता है। वहीं हम बात करें फ्लो की, तो फ्लो को एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करा जा रहा है तो यहाँ पे टाइम डायमेंशन होता है। अब टाइम डायमेंशन वो एक दिन भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है और ईयर भी हो सकता है। कंसेप्ट की बात करें कि नेचर क्या है स्टॉक का, तो स्टॉक की बात करें ये स्टैटिक कंसेप्ट है। स्टैटिक मतलब रुका हुआ कंसेप्ट है, इसलिए हम इसको पॉइंट पर मेजर कर सकते हैं, टाइम डायमेंशन की जरूरत नहीं है। बट वही बात करें फ्लो की, तो फ्लो एक डायनामिक कंसेप्ट है। डायनामिक का मतलब चेंजेबल कंसेप्ट है, इसलिए इसको मेजर करने में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लगता है, टाइम डायमेंशन की जरूरत पड़ती है हमें। समझ में आया? एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए स्टॉक का एग्जाम्पल क्या हो गया? पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31 मार्च 2023 कि पॉपुलेशन कितनी है इंडिया की 31 मार्च 2023। एक पॉइंट पर मैंने पूछा कि कितनी पॉपुलेशन, मैं बता सकती हूँ कि इस पॉइंट तक, इस डेट तक क्या है, इतनी पॉपुलेशन है इंडिया की। तो यहाँ पे टाइम डायमेंशन की जरूरत नहीं पड़ी। स्टैटिक कंसेप्ट है, रुका हुआ कंसेप्ट है कि इस डेट तक जितनी भी पॉपुलेशन है उतनी ही रहेगी, ना बढ़ेगी ना कम होगी उस पॉइंट तक, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा स्टॉक कंसेप्ट। वही बात करें फ्लो की, फ्लो मतलब कि चेंजेबल कंसेप्ट है, इसलिए पीरियड ऑफ टाइम लगता है। एग्जांपल के लिए नंबर ऑफ बर्थ्स ड्यूरिंग अ ईयर कि पूरे साल में कितने नंबर ऑफ बर्थ हुए, तो यहाँ पे मेरे को टाइम डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी। पूरा साल में मेरे को मेजर करना पड़ेगा कि कितने बर्थ हुए हैं, है ना। देन सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं स्टॉक का, क्वांटिटी ऑफ व्हीट स्टोर। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक टैंक है और तुमने मेरे से पूछा कि तुम्हारे पास कितनी क्वांटिटी व्हीट की है, तो मैं देखूंगी, मैंने तुम्हें बताया अभी 20 kg व्हीट है मेरे पास, तो एक पॉइंट पर मेजर करना पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे टाइम डायमेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि स्टैटिक कंसेप्ट है ये। क्लियर हुआ? वहीं बात करें फ्लो की, क्वांटिटी ऑफ व्हीट प्रोड्यूस कि कितना क्वांटिटी ऑफ व्हीट प्रोड्यूस करा है फार्मर ने, तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, एक टाइम डायमेंशन लेना पड़ेगा, मतलब कि भाई 6 महीने में इतना जो है व्हीट प्रोड्यूस हो पाया है। क्लियर हुआ? फिर आता है हमारा स्टॉक का थर्ड एग्जांपल क्या है? नेशनल वेल्थ कि पूरे नेशन की कितनी वेल्थ है उसको पॉइंट पर मेजर करा जा सकता है कि नेशन की इतनी वेल्थ है। बट वही बात करें नेशनल इनकम की, वो फ्लो कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि नेशनल इनकम एक ईयर में मेजर होती है, एक साल लगता है उसको मेजर करने में। तो बहुत ही इजी तरीका है किसी भी एग्जाम्पल को बताना कि वो स्टॉक कंसेप्ट है या फ्लो कंसेप्ट है। कैसे बताएंगे? टाइम डायमेंशन देखेंगे। अगर टाइम डायमेंशन की जरूरत है तो वो फ्लो कंसेप्ट है क्योंकि डायनामिक कंसेप्ट है वो। क्लियर? अगर टाइम डायमेंशन की जरूरत नहीं है, हम पॉइंट पे बता सकते हैं, तो वो स्टॉक कंसेप्ट कहलाएगा। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, क्लासिफाई करना है तुम्हें स्टॉक और फ्लो में। इसका आंसर तुम मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। रियल फ्लो वर्सेस मनी फ्लो को देखेंगे, बहुत ही डिटेल में देखेंगे, विद बेसिस देखेंगे क्या डिफरेंस है रियल फ्लो एंड मनी फ्लो में। सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। रियल फ्लो, मनी फ्लो, क्या डिफरेंस है विद बेसिस देखेंगे। सबसे पहला बेस आता है मीनिंग कि रियल फ्लो और मनी फ्लो है क्या। तो बात करें रियल फ्लो की, द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड कि गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होगा किसके बीच में? फर्म और हाउस होल्ड के बीच में। 2 सेक्टर इकोनॉमी, सिंपल इकोनॉमी हम एज्यूम करके चल रहे हैं। बेसिकली इकोनॉमी में 4 सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बट एज्यूम करके चल रहे हैं कि इकोनॉमी कैसे? सिंपल इकोनॉमी, 2 सेक्टर इकोनॉमी है। तो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो किस में होगा? फर्म एंड हाउस होल्ड के बीच में होगा। क्लियर? दैट इज रियल फ्लो। मनी फ्लो की बात करें, द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड कि मनी का फ्लो होगा किसके बीच में? फर्म और हाउस होल्ड के बीच में। रियल फ्लो में गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होगा, मनी फ्लो में मनी का फ्लो होगा बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड। देन सेकेंड हमारा बेस आता है काइंड ऑफ एक्सचेंज कि एक्सचेंज कैसा हो रहा है। मीनिंग से ही पता चल रहा है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज के बदले गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होगा रियल फ्लो में। वही बात करें मनी फ्लो में, तो मनी फ्लो में क्या हो गया? एक्सचेंज ऑफ मनी, मनी के बदले मनी का एक्सचेंज होगा।
डिफिकल्टीज इन एक्सचेंज, कि एक्सचेंज जब हम कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज के बदले गुड्स एंड सर्विसेज का या मनी के बदले मनी का, तो रियल फ्लो की बात करें, जब हम गुड्स एंड सर्विसेज के बदले गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे डिफिकल्टीज आती है किसकी, बार्टर सिस्टम की। बार्टर सिस्टम क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज के बदले गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करना। तो यहाँ पर जो बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस है, जो प्रॉब्लम्स है वो आती हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे पास राइस है, मैं राइस देकर शूज लेना चाहती हूँ, तो मेरे को एक ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा जो शूज देकर राइस लेने के लिए रेडी हो। अगर वो रेडी है तो एक्सचेंज हो जाएगा, बट अगर वो रेडी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल के लिए वो शूज देकर वीट लेने के लिए रेडी है, तो एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। तो दोनों का क्या होना चाहिए, म्यूचुअल बॉन्ड होना जरूरी है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स होना जरूरी है। अगर नहीं हो तो एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होगा। बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम्स है, वो लिमिटेशंस जो है बार्टर सिस्टम की, वो यहाँ पर आ सकती है, क्योंकि एक्सचेंज हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज के बदले गुड्स एंड सर्विसेज का। बट वही बात करें हम मनी फ्लो की, तो यहाँ पर नो सच डिफिकल्टी क्यों नहीं आती है, क्योंकि ये बाइंग एंड सेलिंग को सेपरेट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे को क्या चाहिए था, राइस के बदले शूज चाहिए थे, तो मैं राइस को सेल करूंगी, पैसा आ जाएगा, फिर मैं क्या करूंगी, पैसा देकर शूज खरीद लूंगी। तो बाइंग एंड सेलिंग सेपरेट हो जाती है। मनी फ्लो में बात करें तो कोई डिफिकल्टी ही नहीं रही ना यहाँ पर, तो ठीक है। तो डिफिकल्टी किस में आएगी, बार्टर सिस्टम के रियल फ्लो में आएगी, मनी फ्लो में ऐसा कोई डिफिकल्टी नहीं आती है। देन बात करें ऑल्टरनेटिव नेम, तो रियल फ्लो को हम फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है, फिजिकल चीजों का एक्सचेंज हो रहा है। देन बात करें मनी फ्लो की, तो मनी फ्लो को हम नॉमिनल फ्लो भी बोलते हैं। डायग्रामेटिकली समझते हैं, कि डायग्राम के थ्रू समझते हैं रियल फ्लो और मनी फ्लो को। रियल फ्लो की बात करें तो दो सेक्टर है, टू सेक्टर है, सिंपल इकोनॉमी है, हाउस होल्ड और फर्म। हाउस होल्ड क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का ऑनर होता है, तो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा किसको, फर्म को, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। फर्म इन फैक्टर सर्विसेज का यूज करके क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा गुड्स एंड सर्विसेज का। तो यहाँ पर देखो एक्सचेंज कैसे हो रहा है, हाउस होल्ड अपनी सर्विसेज फर्म को प्रोवाइड कर रहा है और फर्म इन सर्विसेज का यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करे किसको, हाउस होल्ड को। तो यहाँ पर जो एक्सचेंज हो रहा है वो किस में हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज में एक्सचेंज हो रहा है। तो रियल फ्लो फिजिकल फ्लो हो रहा है, क्लियर। देन बात करें मनी फ्लो में, तो हाउस होल्ड और फर्म है। फर्म क्या करेगी, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली हाउस होल्ड ने प्रोवाइड करी थी, उसके बदले क्या दे रही है उन्हें, फैक्टर पेमेंट दे रही है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो हाउस होल्ड के पास क्या आएगी, फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम आगे तो वो क्या करेगी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगी, किस पर, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज फर्म ने प्रोड्यूस करे थे। तो यहाँ पर एक्सचेंज किस में हो रहा है, मनी में। फर्म से फैक्टर पेमेंट गई हाउस होल्ड के पास और हाउस होल्ड से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गया फर्म के पास। तो मनी फ्लो में एक्सचेंज होता है मनी में, और रियल फ्लो में एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज में। क्लियर हुआ। सो गाइज ये था डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो मनी फ्लो, बहुत अच्छे से विद बेसिस हमने समझा। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।